स्वर्ग का हकदार कौन। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी ये नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौट जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत पर्याप्त राजा हूँ। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊँगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सबके सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर बहुत खूब धन कमाया, उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुंह खोला और सबको ये कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन ये बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नज़र उस मजदूर पर पड़ी, तो चुपचाप नजरें झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी, उसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए। मैं इन पुस्तक में देखकर फैसला करूँगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरी राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, यही मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोल रहे हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत खुश रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम ही बने थे, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने उनसे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया, कई आश्रम में दान किया, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिया, ये मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किए, लेकिन ये दान धर्म तुमने जिन पैसों से किए हैं, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरियाँ की है, कितनी मिलावट की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया, हजारों यज्ञ किए और पूजाएं की, दिन रात भगवान का जाप किया, इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया, उन बातों पर कभी खुद अमल किया है? अपने यज्ञ पूजा भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंध है। मजदूर ये सब देखकर हैरान था। अब तक जिन्हें महान समझता रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब उस मजदूर को अपने पास बुलाया और उससे पहले कि वह उससे कुछ अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से इस स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है,
क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया। मैं पूरा दिन मेहनत करता, जो भी पैसे कमाता अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं था। लोगों की भला में क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा समय मिलता उसको अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और सबके करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे दिया उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ही ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार बहुत भूखा था और मैं खाना ही खाने बैठा था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं भूखा ही सो गया। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया, मजदूर को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर लेकर गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही इन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक भी अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें।